माँ का बलिदान। यह कहानी है एक छोटे से बच्चे की जिसका नाम जैक्स था। वह गांव में अपनी माँ के साथ रहता था और देखने में काफी प्यारा था। उसकी माँ की एक आंख नहीं थी, इसलिए वह बदसूरत दिखती थी। जब जैक्स छोटा था तो अपनी माँ को बहुत प्यार करता था। समय के साथ साथ जैक्स बड़ा होता गया। उसने देखा कि माँ की केवल एक ही आंख है, तो वह अपनी माँ से नफरत करने लगा। जैक्स की माँ पिक्शू बाजार में एक छोटी सी दुकान चलाती थी। उसने थोड़ा खरपतवार इकट्ठा किया और बेचने के लिए पेप्सी बाजार गई। हमें कुछ पैसों की जरूरत थी। एक दिन पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी। मुझे याद है यह फील्ड डे था और मेरी माँ आई थी। मैं इतना शर्मिंदा था। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। मैंने उन्हें घृणा से नजरों से देखा और बाहर भगा दिया। अगले दिन स्कूल में मेरे सारे दोस्तों ने पूछा, आपकी माँ की केवल एक ही आंख है, और उन्होंने मुझे ताना मारा। मैंने चाहा कि मेरी माँ बस इस दुनिया से गायब हो जाए, इसलिए मैंने अपनी माँ से कहा, माँ दूसरी आंख क्यों नहीं है? आप केवल मुझे हंसी का पात्र बना रहे हैं। तुम मर क्यों नहीं जाते? मेरी मम्मी ने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे लगता है कि उन्हें थोड़ा बुरा लगा, लेकिन साथ ही यह सोचकर अच्छा लगा कि मैंने वही कहा जो हर समय कहना चाहता था। हो सकता है ऐसा इसलिए था क्योंकि मेरी माँ ने मुझे कभी सजा नहीं दी थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैंने उनकी भावनाओं को आहत किया है। उस रात मैं उठा और पानी का गिलास लेने के लिए रसोई में गया। मेरी माँ वहाँ रो रही थी, इसलिए चुपचाप जैसे तैसे मैं चुपके से उनके पास गया। मुझे लगा कि वह मुझे उठा सकती है। मैंने उन्हें देखा और फिर दूर हो गया। मैंने उनसे जो पहले बात कही थी उसकी वजह से मेरे दिल के कोने में कुछ था। फिर भी मैं अपनी माँ से नफरत करता था, जो अपनी एक आंख से रो रही थी। इसलिए मैंने अपने आप से कहा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और सफल हो जाऊंगा तो मैं अपनी माँ के साथ नहीं रहूंगा, क्योंकि मुझे अपनी एक आंख वाली और अपनी गरीब माँ से नफरत थी। तब मैंने वास्तव में कठिन अध्ययन किया। मैंने अपनी माँ को छोड़ दिया और दिल्ली आ गया और पढ़ाई की, और दिल्ली विश्वविद्यालय में मेरे पास पूरी आत्मविश्वास के साथ स्वीकार किया। तब मैं एक सफल व्यक्ति बन गया। फिर मैंने शादी की। मेरा अपना खुद का घर भी था। तब मेरे बच्चे भी थे। अब मैं एक सफल व्यक्ति के रूप में खुशी से जी रहा हूँ। मुझे यह पसंद है क्योंकि यह एक जगह है जो मुझे मेरी माँ की याद नहीं दिलाती है। मेरी खुशी बड़ी और बड़ी होती जा रही थी। फिर मेरे घर पर कुछ दिनों बाद कोई आया। मैंने दरवाजा खोलकर बोला, आप कौन हैं? ऐसा लगा जैसे पूरा आकाश मेरे ऊपर टूट गया था। वह मेरी माँ थी। मेरी माँ की छोटी आँख को देखकर मेरी बच्ची डरकर भाग गई थी और मैंने उनसे पूछा, तुम कौन हो? मैं आपको नहीं जानता। मानो मैंने उसे वास्तविक बनाने की कोशिश की। मैं उस पर चिल्लाया, तुम मेरे घर से चली जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? अब यहाँ से चले जाओ। और इसके लिए मेरी माँ ने चुपचाप उत्तर दिया, ओह मुझे बहुत खेद है, मुझे गलत पता मिल गया। और अब वह गायब हो गई। शुक्रिया, वह मुझे नहीं पहचानती। मुझे काफ़ी राहत मिली। फिर मेरे घर पर एक दिन स्कूल से पुनर्मिलन के सम्मिलित एक पत्र आया। मैंने अपनी पत्नी से झूठ बोला कि मैं एक व्यापार यात्रा पर जा रहा हूँ। पुनर्मिलन के बाद मैं अपनी पुरानी झोपड़ी में चला गया। फिर मैं अपने घर से बाहर आवाज लगाता हूँ, लेकिन मुझे कोई उत्तर नहीं मिलता।
अब बस जिज्ञासा से बाहर हो गया। मैंने देखा कि मेरी माँ ठंडी जमीन पर गिरी है, लेकिन मैंने एक भी आंसू नहीं बहाया। उनके हाथ में एक कागज का टुकड़ा था। यह मेरे लिए एक पत्र था। मेरा बेटा, मुझे लगता है कि मेरा जीवन अब काफी लंबा हो गया है और अब मुझे सिलोन की यात्रा पर नहीं जाना। मुझे तुम्हारी कमी बहुत महसूस होती है और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे एक बार मिलने आओ। और मैं बहुत खुश हुई जब मैंने सुना कि तुम पुनर्मिलन के लिए आ रहे थे, लेकिन मैंने तय किया कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। तुम्हारे लिए मुझे खेद है और मुझे तुम्हारे लिए बहुत शर्मिंदगी है। ये पत्र मैं लिखकर जा रही हूँ। यह उस वक्त की बात है जब तुम बहुत छोटे थे और एक दुर्घटना में शामिल हो गए थे। इस वजह से तुम्हारी एक आंख खो गई थी और माँ के रूप में मैं तुम्हारे लिए एक आंख के साथ बड़े होते हुए नहीं देख सकती थी। इसलिए मैंने तुम्हें अपना एक आंख दे दिया। मुझे अपने बेटे पर इतना गर्व था। वह मेरे लिए अपनी जगह पर एक आंख से मेरे लिए एक नई दुनिया देखेगा और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तुमने जो भी कुछ किया है उसके लिए मैं कभी भी तुमसे परेशान नहीं थी। 2 बार तुम मुझसे नाराज भी थे। मैंने खुद से सोचा कि क्योंकि यह मुझसे प्यार करता है। मुझे एक समय याद आता है जब तुम मेरे आसपास रहते थे, मुझसे बहुत प्यार करते थे। जब तुम बहुत बड़े हो गए तो हमें छोड़कर चले गए। ये भी नहीं सोचा कि जिस माँ ने तुम्हें एक आंख दी है उस पर क्या बीतेगी। मुझे तुम्हारी कमी बहुत महसूस होती है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम मेरे लिए सब कुछ हो। मेरी दुनिया बिखर गई। मैंने पूरा पत्र पढ़ा और मेरी आंखों से आंसू छलकने लगे। मेरी आंखों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी और मैं उनसे माफ़ी भी नहीं मांग सकता था क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी थी। मेरी माँ मुझे छोड़कर जा चुकी थी। मैं उस वक्त से नफरत करने लगा था जिसने मेरे लिए मुझे अपनी एक आंख तक दे दी। मैं उससे दूर हो गया। मैं अपनी माँ के लिए बहुत रोया। मैं बहुत शर्मिंदा था। नैतिक शिक्षा कभी भी किसी की विकलांगता का मजाक नहीं बनाना चाहिए। अपने माता पिता का कभी अपमान न करें। इसी तरह से अच्छी अच्छी कहानियों से जुड़े रहने के लिए हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।